नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों पाकिस्तान के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर वापस से बॉम्ब अटैक हुआ है। देखिए पाकिस्तान की कहानी एकदम निराली है। पाकिस्तान में एक महीना बीतता नहीं है तब तक दूसरे महीने में वापस से एक कोई अटैक यहाँ पे हो जाता है। ये अटैक या तो पाकिस्तान की मिलिट्री के ऊपर हो जाता है या जो चाइनीज वर्कर्स जो आकर के पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उनके ऊपर अटैक हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान क्या बोलता है, इसके पीछे तो भारत है, सब भारत करवा रहा है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान ने ब्लेम किया है इंडिया को और ये बोला है कि जो ये सुसाइड कार आकर के पाकिस्तान के जो कॉन्वॉय जा रहा था, इनके पाकिस्तान मिलिट्री का जो कॉन्वॉय जा रहा था उसमें आकर के जो अचानक से भिड़ जाता है, ये जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो आग लगी हुई है, ये बोल रहे हैं इसके पीछे तो भारत है। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो कुछ भी पाकिस्तान के अंदर होता है, जितने इनकी मिलिट्री के लोगों को मारा जाता है, उसकी फंडिंग सब भारत करता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो खबर ये आ रही है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि 16 से ज़्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए हैं और डजन से ज़्यादा लोग यहाँ पर घायल हुए और बताया गया कि जो आसपास का जो पड़ोस में एक दो घर थे उनके छपरे उड़ गए हैं। मतलब ये बाकायदा दोस्तों बताया जा रहा है कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा वाला जो प्रोविंस है, जो एरिया है, यहाँ पे वजीरिस्तान डिस्ट्रिक्ट में ये घटना घटी है दोस्तों, जिसमें एकदम पूरा एक्सप्लोजिव से बड़ा हुआ एक गाड़ी जाकर के अचानक से पाकिस्तान की मिलिट्री जो जाती रहती है कॉन्वॉय, उसमें जाकर के भिड़ जाता है। अब इनके द्वारा बोला गया कि देखिए ये सब के पीछे तो भारत है। तो भारत के द्वारा दोस्तों यहाँ पे इनको जवाब दिया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने बाकायदा यहाँ पे रिजेक्ट किया है कि भैया तुम जो बोल रहे हो ना कि भारत का इन्वॉल्वमेंट है, तो आप एक बात बताइए कि अगर दुनिया में कहीं पे भी अटैक होता है तो उसका अगर लिंक जोड़ा जाता है कहीं ना कहीं से उसके तार तो पाकिस्तान से जुड़ जाते हैं। या तो बंदा पाकिस्तान में ट्रेनिंग लिया रहता था, या तो गोला बारूद पाकिस्तान का निकल जाता, या तो वो पता जाता कि हाँ भाई साहब ये तो पाकिस्तान का नागरिक था। कहीं ना कहीं तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है और तुम भारत को बोल रहे हो कि भारत तुम्हारे यहाँ पे सब करवा रहा है। भाई ऐसा कैसे चलेगा। अब यहाँ पे देखिए पाकिस्तान बाकायदा इन टेररिस्ट को क्या करता है, फंडिंग करता है, इनको रहने की जगह दे देता है। इन पाकिस्तान का जो आर्मी सेंटर रहता है वहाँ पे ये लोग ट्रेनिंग वनिंग कर लेते हैं। बाकायदा इनके जो फील्ड मार्शल है ये पूरा सपोर्ट करते हैं। इनके फील्ड मार्शल की औकात इतनी रह गई है कि यूएस ईरान के ऊपर अटैक करने वाला रहता है, उसके पहले इनको बोलता है भैया आ जाओ आ जाओ, डिनर करते हैं। इनको बैठा करके नीचे रोटी वोटी खिला देते हैं और ये लोग पूरे बोलते हैं ना, दिन भर 2 दिन तक चलाते हैं न्यूज़ में, देखिए पाकिस्तान की इज्जत बढ़ गई, पाकिस्तान की इज्जत बढ़ गई, कैसे नीचे बैठ करके खाना खा रहे। ये जो डिंग डोंग ये लोग मारते हैं ना, मतलब अमेरिका एक बार बोलेगा, फ़ोन करेगा भैया चलो आ जाओ, तो कुत्ते की तरह 2 मिलाते पहुंच जाते हैं और ये बातें करेंगे कि नहीं जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान के अंदर उसके पीछे भारत है। अभी आपने रिसेंट में देखा होगा कि राजनाथ सिंह जी कहाँ पहुंचे, चाइना में। चाइना में दोस्तों एक एससीओ का डॉक्यूमेंट था, एससीओ की मीटिंग हो रही थी, समिट हो रहा था, वहां पे एक डॉक्यूमेंट था जिसपे ये बताया गया था कि भैया कि देखिए बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे भारत का इन्वॉल्वमेंट है। प्लस उसके साथ ही साथ इन्होंने बोला कि एक ज्वाइंट स्टेटमेंट देना था एससीओ की समिट में कि देखिए हम क्या कर रहे हैं, निंदा करने वाले हैं इजराइल की, कि इजराइल जिस तरह से ईरान के ऊपर अटैक कर रहा है तो गलत बात है। इन दोनों डॉक्यूमेंट्स पे दोस्तों भारत ने साइन करने से इनकार कर दिया। भारत ने बोला भैया हम इस पे साइन नहीं करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों कोई भी ज्वाइंट स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं आया, मतलब इस समिट का कोई मतलब यहाँ पे नहीं निकला, क्योंकि भारत ने बोला कि देखिए आप बात कर रहे हो कि देखिए ईरान क्या कर रहा है। ईरान ने क्या बोला कि देखिए इजराइल ने क्या किया, हमारे रेसिडेंट्स को मार दिया, हमारे मिलिट्री साइट्स पे अटैक किया, इन्होंने 80 से ज़्यादा लोगों को मार दिया, हमारे जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उनको मार दिया, प्रोफेसर थे उनको मार दिया, टॉप रैंकिंग जो कमांडर्स थे IRGS के उनको मार दिया। ये कहना था दोस्तों ईरान का। तो भारत ने अपना पक्ष रखा कि ठीक भाई ये ईरान और इजराइल का मामला है, दोनों देश क्या करो आपस में बैठ जाओ और डिस्कशन कर लो। लेकिन जब बात आती है कि तुम बोलते हो कि ईरान का क्या करो, आपने बोला कि ईरान का क्या करो भाई, यहाँ पे ईरान के द्वारा ये बोला जा रहा है कि आप इजराइल की आलोचना करो और बोलो कि इजराइल जो कुछ भी कर रहा है गलत कर रहा है, बलूचिस्तान के अंदर जो चीज़ें चल रही है उससे भारत फंडिंग कर रहा है वो गलत है, ये सब चीज़ें होंगी। लेकिन जब पहलगाम अटैक की जब बात आएगी तो आप इसको एससीओ समिट के डॉक्यूमेंट में रखोगे ही नहीं कि भैया कि पहलगाम में जो भी आतंकवादियों ने भारत के 26 से ज़्यादा लोगों को जो मार दिया वो बात गलत है, इसको आप इस डॉक्यूमेंट में रखते ही नहीं हो और हमसे आशा करते हो कि भैया कि हम इजराइल की निंदा करें। ये तो होने वाला नहीं है। अब देखिए ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो दृश्य देख पा रहे हो ना, ये कहीं और ईरान का नहीं है, ये भोपाल का दृश्य है। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्ला अली खमेनेई का पोस्टर लगाया गया है। इतना पोस्टर तो दोस्तों ईरान के तेहरान में भी नहीं लगता होगा जितना यहाँ पे भोपाल के अंदर लगाया गया है। फिलहाल तो अभी यहाँ पे एक्शन लिया जा रहा है, अभी सब पोस्टर को हटा दिया जा रहा है।
लेकिन सिंदूर ऑपरेशन होने के बाद इन लोगों को एक बार भी सुप्रीम लीडर का फोटो लगाने से पहले इनको अगर इतना ज़्यादा देशभक्ति लगी थी तो सिंदूर ऑपरेशन होने के बाद हमारे सोल्जर्स का बैनर लगा देते, लेकिन ये तो नहीं हुआ इनसे। ये गद्दार अपने देश के अंदर काफ़ी बसे हुए हैं, तो अब इनका कुछ किया जाना जरूरी है दोस्तों, समझ ही सकते हो आप। ऐसे गद्दारों से तो बोलते हैं ना बच करके रहना चाहिए। अब ऐसे गद्दार ये हैं कि अली खमेनी इनको प्यारा है, इन्होंने लिखा क्या है कि हमारे लीडर हमारी शान, लेकिन इनके लिए सोल्जर्स हमारे भारत के जो सैनिक है वो शान नहीं है इनके लिए। अब यहाँ पे देखिए डोनाल्ड ट्रंप खुल करके नेतन्याहू का समर्थन कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं कि देखिए नेतन्याहू के ऊपर जो भी क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हो या 2019 में जो इजराइल की कोर्ट में चल रहा है ब्राइवरी का, फ्रॉड का और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का जो इनके ऊपर केस चल रहा है, सब हटा देना चाहिए, क्योंकि बंदा ने बहुत इजराइल के लिए अच्छा काम किया है, तो ये सब चार्जेस खत्म कर दो, ऐसा मानना है डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप ये भी बोल रहे हैं कि मैं ईरान को धमकी दे रहा हूँ भैया कि जो तुम बोलते हैं ना ये न्यूक्लियर वेपन्स का सपना देख करके आगे बढ़ते जा रहे हो और बोल रहे हो कि नहीं हमने तो 400 kg का न्यूक्लियर जो रिच्ड यूरेनियम था वो बचा लिया है, हम जल्दी न्यूक्लियर वेपन्स बना लेंगे, तो ये सपना भूल जाओ, अदरवाइज जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा तुम्हारे लिए खराब हो सकती है। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के दोस्तों खबर एक ये भी आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो दोस्तों बिग ब्यूटीफुल बिल था वो दोस्तों यहाँ पे क्लियर हो चुका है, सेनेट ने वोटिंग किया है। यहाँ पे 51 लोगों ने फेवर में वोटिंग किया कि हाँ भैया बिग ब्यूटीफुल बिल को पास किया जाए और 49 लोगों ने अपोज किया। फिलहाल ये बिल दोस्तों पास हो गया है। अब जैसे ये बिल दोस्तों पास हो गया है तो आपको अब देखने को मिलेगा पार्ट 2, डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस एलन मस्क। एलन मस्क तो सीधा यहाँ पे दोस्तों बोलते हैं ना आलोचना करते हुए देखिए डोनाल्ड ट्रंप की बोले थे कि देखिए ये डिस्ट्रॉय कर देगा मिलियंस ऑफ जॉब और इससे बोलते हैं ना कंट्री को बहुत नुकसान होगा। तो ये कंट्री और जॉब्स का नहीं सोच रहे थे, ये अपना पर्सनल सोच रहे थे कि भैया कि जो इनकी कंपनीज है जिसको अच्छा खासा सब्सिडीज मिलता था, अब ये बिल आने के बाद ये कंपनी एलन मस्क की कंपनी को कोई सब्सिडीज कोई यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, इसलिए ज़्यादा ही उतना उछल कूद रहे दोस्तों यहाँ पे। अब देखो ये सब चीज़ें तो चल रही थी भारत को लेकर के दोस्तों, यहाँ पे खबर ये भी आ रही है कि जिस तरह से सिंदूर ऑपरेशन ने S-400 ने एकदम बेहतर काम कर करके दिखाया, तो भारत ने डिसाइड कर लिया कि भैया 2 बैटरीज तो अभी हमारी पेंडिंग, मतलब अभी रसिया ने दिया नहीं क्योंकि रसिया यूक्रेन के साथ में युद्ध में भिड़ गया, तो रसिया ने बोला कि 2 बैटरीज हम जल्दी डिलीवर कर देंगे। अब भारत बात कर रहा है भैया कि 2 बैटरी की बात छोड़ो, आपको हम एक्स्ट्रा ऑर्डर दे रहे हैं कि हमको और भी S-400 का हमको क्या पे चाहिए, बैटरीज चाहिए। प्लस भारत दोस्तों डिस्कशन कर रहा है रसिया के साथ में, जो रसिया का मोर एडवांस S-500 एयर डिफेंस सिस्टम है दोस्तों, वो भी भारत बहुत जल्दी क्या कर सकता है, रसिया से खरीद सकता है। अब यहाँ पे दोस्तों बांग्लादेश के लिए भी खबर ये आ रही है कि बांग्लादेश के लिए एक बहुत ही बैड न्यूज़ आ रही है। भारत ने पूरा लैंड रूट बंद कर दिया है, जिससे ये जूट का बोलते हैं ना जो इंपोर्ट करते थे, मतलब जो भी कंट्रीज बांग्लादेश से इंपोर्ट करती थी जूट और वो होकर के जाता था भारत के रास्ते से होकर के जाता था, वो भारत ने लेटेस्ट स्ट्राइक किया है और बंद किया। आप यहाँ देख सकते हो दोस्तों, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरा जो था SFTA के तहत बांग्लादेश क्या करता था, जूट एक्सपोर्ट करता था बहुत सारी कंट्रीज को इंडिया के थ्रू मार्केट से। तो यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, ये जो बोलते हैं ना बांग्लादेश, भूटान, नेपाल या बाकी अन्य कंट्रीज को ये जूट बेचता था या जो अदर प्रोडक्ट्स बेचता था, भारत ने वो सब रास्ते क्या कर दिए, बंद कर दिए। तो जो यहाँ पे पाकिस्तान और चाइना का जो लेफ्ट ट्रायंगल बन रहा था इंडिया के खिलाफ, उस पर भी भारत ने दोस्तों यहाँ पे कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई की है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।